Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know that, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताया जाएगा आप सबको, तो टेंशन ना लें, 7-8 का झंझट खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, उसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है जी हाँ। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जहाँ पे जो ए बी जो है ना, ए बी वो सर्कल का डायमीटर है। हुज सेंटर इज इतना, जिसका सेंटर इतना दिया, मतलब सर्कल होगा ना उसका सेंटर इतना है। कितना क्या सर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंटर का। एंड बी इज इतना, और सर बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है। अगर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊं तो कुछ ऐसा समझाऊंगा कि बच्चे एक सर्कल है, एक सर्कल है सर, ये सर्कल कम और अंडा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा है क्या? इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी सर। एक सर्कल है जिसका ये आपको डायमीटर है ए बी, क्या है ए बी, ठीक है सर। जहाँ पे सर हमको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, जहाँ पे सर बी का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 1,4, क्या दे रखा है 1,4, ठीक है। और सर बोल रहा है जो सर्कल है उसका सेंटर होगा, और वो सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना सर, 2,-3, 2,-3, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं वो सेंटर क्या है, ओ है, क्या है ओ, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है सर, ए का कोऑर्डिनेट। तो हम ए का कोऑर्डिनेट को क्या मान लें, तो सर जैसे इसको x1 और सर y1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये xy तो होता ही, ठीक ना, तब ना सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है सर। तो हमने क्या किया अभी तक, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें आपको ए बी आपको डायमीटर है, ए का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, बी का दिया हुआ है, सेंटर भी दे रखा है। तो हमने क्या लेट किया है सर, हमने सेंटर लेट किया ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द सेंटर ओ, जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या है सर 2,-3, ठीक है। हमने सेंटर को क्या लेट किया ओ, ठीक है, ये ओ है, कुछ और मत समझ आना, ठीक है सर, थीटा नहीं ओ है। अब क्या करेंगे आप सर, सेक्शन फार्मूला के हेल्प से x1 और y1 निकाल लेंगे। तो सर सेक्शन फार्मूला हम लोग लगाते हैं सर, क्या होता है फार्मूला, x m x2 जोड़ n x1 अपॉन सर m जोड़ n, ठीक है जी हाँ। सर यहाँ पे एम एन का तो कोई चर्चा नहीं सर, एम एन क्या है, वो रेशियोज जिसमें वो लाइन डिवाइडेड है। तो सर यहाँ पे रेशियोज क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे रेशियोज क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटर हमारा ओ है और ये पूरा लाइन ए बी है, तो सेंटर क्या करता है, ये ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या कहलाती है सर, रेडियस आर कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी आपको रेडियस आर कहलाती है। तो सर एक सर्कल में रेडियस तो सेम होता है, मतलब सर इतना लेंथ इतना के इक्वल होगा जी हाँ। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सर जब ओ ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। तो हमें ये पता चल गया कि सर इसका रेशियो 1:1 का है, तो हम सेक्शन फार्मूला ना लगा के मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे सर, मिड पॉइंट फार्मूला इस पर लगा देंगे, ठीक है जी। तो क्या था सर, तो x2 जोड़ x1 अपॉन में 2, ठीक है सर। x क्या दे रखा है सर, x क्या होता था, वो जो पॉइंट होता था जो लाइन को दो हिस्सों में आपको डिवाइड करता था, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होता था, मतलब सर ये 2 क्या है सर, x की वैल्यू 2 है, इसका 2। सर x2 क्या है, x2 हमें दे रखा है सर 1, ठीक है 1। सर x1 क्या है, वही तो निकालना है बाबू, x1 ही तो निकालना है, बटे 2, ठीक है। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो एक है, इसको 1 से करेंगे तो सेम का सेम लिखा जाएगा, 1 जोड़ x1 लिखा जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है जी हाँ। x1 बराबर सर 4 तो है ही सर, 1 प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। आई थिंक बात समझ में आ रही है, हमने x1 निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, x1 निकाल लिया। अब सेम y का फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे सर, y1 निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होता है फार्मूला सर, तो y2 जोड़ y1 अपॉन 2। सर y क्या दे रखा है, तो सर y -3 दे रखा है, ठीक है। आपको x y में कोई दिक्कत नहीं ना है, ये x की वैल्यू हमने 2 लिया और y की वैल्यू हमने 3 लिया, ये 2 और 3 लिया, सॉरी -3, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसी को x और y लेते थे, इसी पे हमने फार्मूला बनाया था, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। डिटेल में डिस्कस किया गया है वहाँ पे। सर y2 क्या है, x1 y1 x2 y2, सर 4 है y2, ठीक है। जो सर y1 तो y1 ही है, वही तो निकालना है, 2 तो 2 है, ठीक।
करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 से पहले इससे इसमें करेंगे 1 से तो वही का वही उतर जाएगा हमारा, ठीक है जी हाँ। सर -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सर y1 इक्वल्स टू सर -6, सर प्लस का 4 यहाँ जाएगा तो माइनस का 4, तो क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है कि सर -10 आ गया। सर y1 कितना निकल के आएगा -10। तो सर जो हमने पॉइंट लेट किया था, या तो बोल सकते हैं वो जो पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट हमने लेट किया था x1 y1, क्या x1 y1 हमने जो लेट किया था वो क्या निकल के आ गया, x1 क्या निकल के आया 3, सर y1 -10। तो सर वो जो हमको फाइंड करने के लिए करा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया हमारा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो सर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सॉल्व करने से पहले। जी हाँ, वो तो जरूरी है पढ़ना, इसके बिना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं। सर इफ़ ए एंड बी आर इतना एंड इतना, सर आपको 2 पॉइंट है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है रिस्पेक्टिवली अदर पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपको पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है सच डेट, कुछ इस प्रकार से। सर जो हमारा ए पी है वो इतना दे रखा है एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसपे पी आपको लाई करता है। अगर मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है सर ए बी, क्या है जी ए बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, कितना है बच्चे -2, -2, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, कितना है जी 2, -4, ठीक है जी हाँ। ऐसा कर रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट पे, कहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट पी है, ऐसा मान लेते हैं वो पॉइंट पी ये है। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मैं ऊपर लिख दूं क्या, कुछ दिक्कत नहीं ना हो रहा यहाँ पे कि सर पूरा एक ही लाइन में लिखा गया। ये पॉइंट पी माना हमने, यहाँ पे पॉइंट पी है तो उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने का है, ठीक है जी हाँ। जिसमें सर और कुछ बातें हमें दी हुई हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा। आप समझ गए कि क्या निकालना है, आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए बी हमको दिया हुआ रहना चाहिए, जो कि दिया हुआ है, ठीक है। सर किस रेशियोज में तोड़ेगा वो भी हमको दिया हुआ होना चाहिए। तो सर ये रेशियोज क्या है वो तो पता नहीं है, तो इसके हेल्प से हम लोग रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। जैसे आपको एपी कितना दे रखा है बताइए, एपी कितना दे रखा है। सर एपी दे रखा है 3/7 ऑफ एपी, ठीक है जी हाँ। एपी को एपी ही छोड़ दो। सर ए बी जो है गुना में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अच्छा क्या बच गया 3/7। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ए पी जो है ये ऊपर देखो 3 आ गया, और सर ए बी 7 है, ठीक है। तो ए पी कितना है सर 3 है, और सर और क्या समझ रहे हैं कि सर ए बी कितना है वो 7 है, ठीक ना। अरे समझ रहे हो ना, अगर हम ए पी अपॉन में ए बी करें तो 3/7 ही तो लिखेंगे। तो ए पी की वैल्यू 3 रही और ए बी की वैल्यू 7 रही, ठीक है सर, ठीक है। ए पी कहाँ लिखा हुआ है, ए पी, तो सर ए पी यहाँ है, मतलब कि सर इतनी दूर की दूरी कितनी है सर 3 है, देख लो। सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है सर ए बी 7 दिया रखा, ये 7 है, ठीक है। कितना दे रखा है ए बी 7, तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये 7 है पूरा। सर लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें हमें ये मतलब है कि इतनी और इतनी दूरी क्या है उससे मतलब है। तो इतनी दूरी तो हमको दे रखी है, पर सर इतना दूरी क्या है वो हमें नहीं दे रखा है। उसके लिए आप कुछ कर सकते हो क्या, हाँ जी, हमें पूरा दे रखा है और इतना दे रखा है। अगर हम इस पूरा में से इतना घटा देते हैं तो इतना निकल जाएगा, जैसे जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है सर। मतलब क्या निकालना है, पी भी निकालना है, फिलहाल क्या निकालना है, पी भी निकालना है। तो पी भी कैसे निकालेंगे बताइए, आप ही बताइए चलिए। सर अगर हम पूरा ए बी में से, पूरा ए बी में से ए पी माइनस कर दें, ए पी माइनस कर दें तब सब हमारा पी भी निकल सकता है, ठीक है जी। ए बी कितना है 7, सर ए पी कितना है 3, घटा देंगे तो आएगा 4, मतलब सर पी बी कितना निकल के आ गया, देख लो 4 निकल के आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर पी बी कितना, यहाँ इतना दूर का दूरी सर वो 4 है। तो हमें रेशियोज पता हो गया सर, ए पी 3 है और इतना 4 है, मतलब 3:4 का रेशियोज है, ये हमें पता चल गया। तो इतना करना जरूरी है, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करेंगे सर, आप वही करेंगे, पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वाई सेक्शन फार्मूला। तो ठीक है चलते हैं, लगाएंगे फार्मूला, एक्स निकालेंगे पहले। क्या होगा फार्मूला सर, एम x2 जोड़ एन x1 अपॉन में एम जोड़ एन, ठीक है जी हाँ। एम एन समझ गए ना, रेशियो जिसमें ये लाइन डिवाइडेड है, एम ये रहा और एन ये रहा, m/n का रेशियो, ठीक है सर। एक्स निकालने का है सर, एम क्या है सर 3 है हमारा, 3 गुने सर x2 क्या है, x1 y1 x2 y2, तो सर x2 हमें चाहिए, तो x2 सर 2 है हमारा, जोड़ सर n क्या है सर 4 है, ठीक है, दिख रहा है 4 है। सर x1 क्या है, तो सर x1 हमारा -2,
अपॉन में सर m जोड़ मतलब 3 जोड़ 4 मतलब कि 7, अभी 3 जोड़ 4 ही लिखिए आप, 3 गुने 2 6, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, सर 437 होगा, क्या आ जाएगा सर -2 अपॉन में 7। तो क्या देख रहे हैं x कितना निकल के आ गया बच्चे, 2 अपॉन में 7, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, अब y निकाल लेते हैं, ठीक है जी, निकालते हैं y। फार्मूला क्या है, m y2 जोड़ n y1 अपॉन में m जोड़ n, ठीक है। सर m क्या है, वही 3 है सर, गुणे सर y2 क्या है, y2 सर -4 रहा यहाँ पे, ठीक है, जोड़ सर n क्या रहा 4 है, सर y1 क्या है सर -2 यहाँ भी, ठीक है जी। नीचे में सर 3 जोड़ 4 मतलब कि m जोड़ n, ठीक है जी हाँ। सर 4 दिया 12 होता है, साइन एक का माइनस है तो इसका भी माइनस हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 7, ठीक है। सर -12 एंड -8 करेंगे वो करे आप करोगे तो सर -20 आएगा और नीचे में 7 आ गया, ठीक है। तो सर क्या देख रहे हैं कि सर y कितना निकल के आ गया हमारा -20/7। हमें क्या चाहिए था, हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो लिख सकते हैं पॉइंट P जो कि हमने एक्स वाई माना था, क्या निकल के आ गया, x कितना निकल के आ गया सर -2/7, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/7, कॉमा सर y कितना है सर -20/7। तो सर यही हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो कि हमने निकाल लिया, तो आपके आंसर सामने में है, आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। सर नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसको करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। तो हम सर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका सर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ, अलविदा लेता हूँ आपसे। तो ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।